हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्टडी विद विशाल में। तो आप लोग सभी जानते हैं आरपीएफ का वैकेंसी आ चुका है 2024 का। तो आरपीएफ के बारे में आज हम लोग सारा कुछ डिस्कस करेंगे। उसका अप्लाई डेट कब था, लास्ट डेट कब है, करेक्शन डेट कब है, उसका सैलरी क्या, उसका एज लिमिट क्या है, कांस्टेबल का, एसआई का, सारा कुछ जानेंगे। बॉयज़ के लिए फिजिकल क्या है, गर्ल्स के लिए फिजिकल क्या है, उसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है। तो आज हम इस वीडियो में सारा कुछ जानने की कोशिश करेंगे। हाँ, बस इस वीडियो में आरपीएफ का जो सिलेबस होता है उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं आरपीएफ का सिलेबस जानने के लिए तो कमेंट कर दीजिएगा। अगली वीडियो में आरपीएफ का सिलेबस डिटेल के साथ मैं अपलोड कर दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग जैसे देख सकते हैं आरपीएफ न्यू वैकेंसी 2024, इसका अप्लाई डेट था 15 अप्रैल 2024। 15 अप्रैल 2024 ये आप लोग देख चुके हैं। लास्ट डेट है 14 मई 2024। लास्ट डेट क्या है? 14 मई 2024। इसके बाद फॉर्म बंद हो जाएगा फिलअप करने के लिए। फिर जो स्टूडेंट फॉर्म फिल किया है वो करेक्शन कर सकते हैं। बाय द वे कोई स्टूडेंट है जिसने फॉर्म फिल करते समय उसका गलती कुछ हो गया तो करेक्शन कर सकते हैं 15 मई से लेके 24 मई के बीच तक। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कोई भी वैकेंसी आता है तो उसका सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है? अरे यार ठीक है, हम इसको फॉर्म तो फिल करेंगे, लेकिन इसका सैलरी क्या है? तो इसीलिए इसके तुरंत बाद मैंने सैलरी का जिक्र कर दिया। तो जो स्टूडेंट सब इंस्पेक्टर के लिए फॉर्म फिल करेंगे उनका सैलरी है 35,400 प्लस बेसिक पे। ये आपका 35,400 मिलेगा और साथ साथ बेसिक पे के साथ। और जो स्टूडेंट कांस्टेबल के लिए एलिजिबल है वो स्टूडेंट को मिलेगा 21,700 रुपया प्लस बेसिक पे। ये हो गया एसआई और कांस्टेबल का। इसलिए सबसे पहले आपका सैलरी का डिस्कस किया, क्योंकि सैलरी ज़्यादा इम्पोर्टेंट करता है कोई भी हम फॉर्म फिल करने जाते हैं या फिर किसी चीज़ को देखें। ठीक, अब आते हैं एज लिमिट क्या है, कांस्टेबल का क्या है और एसआई का। तो जो भी स्टूडेंट 1/7/2024 से पहले, अगर इन सभी कोई भी स्टूडेंट फॉर्म भरना चाहते हैं आरपीएफ को, उनका 1/7/2024 से पहले 18 साल हो गया तो वो स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और 18 से 28 साल के स्टूडेंट ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, बाकी नहीं। अब आते हैं सब इंस्पेक्टर एसआई जो आरपीएफ में होता है, वो 1/7/2024 तक इसमें भी वही चीज़ है। जो स्टूडेंट का हो चुका है वो अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो उसके बाद कोई नहीं। और इसका एज लिमिट है 20 साल से लेके 28 साल तक। जो भी इस उम्र में है वो सब इंस्पेक्टर का फॉर्म फिल कर सकते हैं। मैं यही कहूँगा, इस फॉर्म को फिल कीजिए, बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इसका जॉब बहुत सही है। अगर एग्ज़ाम निकल जाता है तो लैब एक तरह से एक अच्छी राह पे चलने लगेगा। ठीक, तो इस फॉर्म को आप लोग फिल कीजिए। अब आते हैं इसके क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें। ठीक है भाई, इतना कुछ तो जान ली क्या है एज लिमिट। ठीक, तो अब हम लोग क्वालिफिकेशन को समझेंगे। तो जो भी स्टूडेंट कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर सकते हैं उसको 10th पास होना अनिवार्य है। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट एसआई के लिए भरना चाहते हैं, सब इंस्पेक्टर इन आरपीएफ, वो स्टूडेंट का ग्रेजुएशन पास होना अनिवार्य है। या फिर जो स्टूडेंट अपियरिंग में, ग्रेजुएशन अपियरिंग में उसको 4 से 5 महीने अंत तक उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा, वो भी स्टूडेंट अपियरिंग करके फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब आते हैं, देखो फॉर्म के बारे में जान गया, अब आते हैं इसका फ़ी कितना है। तो जो भी स्टूडेंट जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इन तीनों का फॉर्म फी है 500 रुपया। और एक बात आप लोग जानिएगा, अगर आप फी पे कर रहे हैं 500, तो जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा ऑनलाइन मोड तो आपके अकाउंट में 400 रुपया चलाएगा। ऐसा नोटिस में कहा गया, आरपीएफ के नोटिस में। क्यों कहा? तो आप लोग इस चीज़ ध्यान रखें, जब भी फॉर्म फिल कीजिएगा तो आप कहीं से भी, कैफ़े या फिर कहीं से भी फॉर्म फिल करते हैं या अपने से फॉर्म फिल करते हैं, तो जो भी अकाउंट से पैसा कटेगा 500, उसी के अकाउंट में 400 जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। अगर कैफ़े आप फॉर्म फिल करने जा रहे हैं तो उस समय ध्यान रखिएगा कि आप अपना ही अकाउंट दें, या फिर इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, नहीं तो अगर कैफ़े वाला अपना अकाउंट देगा तो उसी के अकाउंट में पैसा चला जाएगा। और जो एससी एसटी से है उनका 250 फ़ी रहेगा, और इनको 250 का 250 ही
अकाउंट में चला आएगा जब एग्जाम हो जाएगा तो। ठीक, अब आते हैं इसका एग्जाम डेट का। भाई ये सब तो हो गया, इसका एग्जाम कब तक होगा? तो फॉर्म फिल करने के बाद 3 से 4 महीना आपको समय मिल रहा है। इसका एग्जाम सितंबर या अक्टूबर में हो जाएगा। यही 2 मंथ है जिसके बीच में एग्जाम हो जाएगा आरपीएफ का। ठीक है, इतना कुछ हो गया, एग्जाम डेट सारा कुछ जान गया। अब हम लोग समझते हैं इसका पैटर्न क्या है, इसमें कितने क्वेश्चन, क्या क्या सिलेबस है। ठीक है, तो इसका पैटर्न क्या समझिएगा। तो सबसे पहले आता है आपका मैथ। मैथ में ये 35 क्वेश्चन पूछेगा और 35 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का मार्क्स है 1 मार्क्स। ठीक है, तो 35 क्वेश्चन बराबर 35 मार्क्स। ठीक, तो एक क्वेश्चन का 1 ही मार्क्स है। और रीजनिंग पूछेगा जिसका भी 35 क्वेश्चन इसमें भी रहेगा 35 मार्क्स का। और जीके, जीके इसमें मेन फैक्टर है, इसमें 50 क्वेश्चन पूछेगा और 50 नंबर का पूछेगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा क्योंकि जीके बहुत ज़्यादा मेन फैक्टर है इसमें। तो अगर आप लोग जीके पढ़ना चाहते हो तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, स्टडी विद विशाल के साथ। मैं कुछ दिन में ही स्टैटिक जीके का एक सीरीज चालू करने वाला हूं। फिर उसके बाद पूरा विस्तार से हर एक चीज़ जो जीके में पूछता है उसको मैं अपने चैनल पे पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये रहा एग्जाम पैटर्न आरपीएफ का। मैथ में 35, रीजनिंग में 35 और जीके में 35, ये 3 सब्जेक्ट है। ठीक, और टोटल आपका मार्क्स हो जाता है 120। ठीक है, अब आते हैं इस एग्जाम के बारे में हम लोग सब जाने। अब जानते कितना टाइम मिलता है, तो आपको 90 मिनट टाइम मिलेगा 120 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। ठीक है, और इसका नेगेटिव मार्किंग है 1/3 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हमको फिजिकल जानते हैं, सारा कुछ जान लिया। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे फिजिकल बॉयज का क्या क्या है। तो जो स्टूडेंट, हाँ एक चीज़ और इसमें फैक्टर है कि ऐसा नहीं आप तो 10th पास हो, अब फॉर्म फिल कर दिए, आप हाइट जान ही नहीं रहे, आप हाइट को मैं आपको छाट देगा। तो इसीलिए कभी भी फॉर्म फिल करने जाएं तो उसके बारे में अच्छे से जान लें, हाइट क्या है, चेस्ट कितना खोजेगा, रेस कैसा है, सब कुछ। ठीक है, तो बॉय जो भी स्टूडेंट 165 प्लस है वो स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल कीजिएगा। ऐसा नहीं इससे कम का फॉर्म फिल कर दिए तो बाद में दिक्कत करेगा। ठीक, और जो भी स्टूडेंट का चेस्ट 80 से 85 हो रहा, ये चेस्ट खोजेगा आपको फिजिकल में। ठीक है, और रेस कैसा है, तो रेस आपको जो कांस्टेबल के लिए अप्लाई करेंगे उसको 1600 मीटर 5 मिनट 45 सेकंड में दौड़ जाना है। ठीक है, और जो सब इंस्पेक्टर एसआई के लिए अप्लाई करेंगे उसको 1600 मीटर 6 मिनट 30 सेकंड में दौड़ जाना। अब बस एसआई को क्यों छूट दिया जा रहा है इतना दौड़ने के लिए? अरे यार, कांस्टेबल और एसआई में थोड़ा फर्क है, इसमें 2 स्टार मिलता, उसमें 1 ही स्टार मिलता, तो है ना फर्क, तो इसीलिए इसका। अब आते हैं लॉन्ग जंप। तो जो कांस्टेबल के लिए अप्लाई करेंगे उसको 14 फीट का लॉन्ग जंप करना है और एसआई का 12 फीट का है। ठीक है, इसमें भी 2 फीट का छूट है, क्यों? क्योंकि 2 स्टार उसको मिलेगा, 2 स्टार। अब आते हैं हाई जंप। हाई जंप कांस्टेबल का 4 फीट का है और एसआई का 3 फीट का है। ठीक है, ये हुआ फिजिकल के लिए बॉयज। अब हम लोग बात करते हैं गर्ल्स का फिजिकल क्या है। तो फिजिकल गर्ल्स के लिए है, जो भी गर्ल्स 157 मीटर से ऊपर है, जो 157 मीटर है वो अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को। ठीक है, अब रेस क्या है कांस्टेबल में, जो गर्ल्स कांस्टेबल के लिए अप्लाई करेंगे वो 800 मीटर 3 मिनट 40 सेकंड में उनको मानना, जो कि एक मिनिमम टाइम है। ठीक है, कंप्लीट कर लेंगे, मेहनत करेंगे तो। और जो भी सब इंस्पेक्टर के अप्लाई कर रहे हैं गर्ल्स, उनको 800 मीटर 4 मिनट में मानना। अब इसमें क्यों फायदा दे रहा है? क्योंकि 2 स्टार का बात है, सबका वैल्यू होता है। ठीक, अब लॉन्ग जंप जो है गर्ल्स कांस्टेबल में है 9 फीट, ऐसा ही इसमें कोई भेदभाव नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाई जंप कांस्टेबल के लिए 3 फीट है और एसआई के लिए 3 फीट है, इसमें भी वही चीज़ है। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया एचएस के लिए। हम लोग पूरा समझे आरपीएफ के बारे में, एग्जाम पैटर्न समझा, उसका डेट कब तक है, करेक्शन डेट कब है, फिजिकल क्या है बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए, लॉन्ग जंप, हाई जंप, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, सारा कुछ मैंने इसके थ्रू, इस वीडियो के थ्रू आपको समझा दिया। ठीक है, बस इस वीडियो में मैंने सिलेबस डिस्कस पूरा सही से नहीं किया। अगर आप लोग सिलेबस इसका जानना चाहते हैं आरपीएफ का क्या है तो कमेंट कर दीजिएगा, अगले वीडियो में मैं इसका सिलेबस भी पूरा आपको अपलोड कर दूंगा, पूरा सही से बता के। तो यही रहा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो स्टडी विथ विशाल। तो सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट वीडियोज़। ठीक है,
तो अगर आप लोग और भी ऐसे वीडियो को जल्द से जल्द पाने के लिए चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, स्टडी विद विशाल के साथ। थैंक यू सो मच।